नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 1 से लेके 7 तारीख तक। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे पाइसिस आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, अगर आप शादीशुदा हो या फिर लव रिलेशन में हो और आपके रिश्ते की स्थिति इस हफ्ते के लिए कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, 2 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है 2 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ट्स के साथ बंदा या बंदी दुविधा में है, इनडिसाइसिव है, क्या करे। एक तरफ है परिवार, एक तरफ है दिल का रिश्ता। कहीं से उनको डिटैचमेंट मिला है हाल ही में, या तो आपसे या फिर किसी और से। अगर आप शादीशुदा हो इनके साथ तो हो सकता है आपसे मिला है, या फिर नहीं हो तो किसी और से मिला है। तो ये उस वजह से अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठा हुआ है बंदा या बंदी, और साथ ही साथ आपको स्टॉक भी कर रहा है जिनसे इनको दर्द मिला है, क्योंकि इनके पास 2 रिश्ते हैं होने के बाद भी ये दुखी है। ये बंदा या बंदी 2 रिश्ते में बैलेंस नहीं है, अपनी इमोशन को ना बैलेंस कर पा रहे, ना रिश्ते की स्थिति को बैलेंस कर पा रहे, तो इस वजह से दुखी हैं। उधर इनको वो पुरानी बातें भी याद आ रहा है, अरे मैंने ऐसा किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मुझे ये कहा था। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बातों की परेशानी है, उसने मुझे ये कहा वो कहा, अच्छी बात भी कही होगी आपने उनको, लेकिन उनको वो सब याद नहीं है अभी। वो जो बुरी बातें हैं, बुरी मतलब जो बातों से उनको उनके दिल को ठेस पहुंचता है वो बातें उनको याद है, और इस वजह से ही अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठा है। लेकिन एक काम कर रहा है, स्टॉक कर रहा है भाई, कब क्या हो रहा है, कि कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर तक ऑनलाइन हो, ये चीज़ें ये स्टॉक कर रहा है आपको। अब हम देखेंगे कि आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है पाइसिस। द डेविल का कार्ड, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो हो, आप इस स्थिति को ना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आपके लिए ये रिश्ता एक एडिक्शन, अट्रैक्शन और ऑब्सेशन का रिश्ता है। ना आपको किसी ने इस रिश्ते में बांध के रखा है ना छोड़ के रखा है। आपको ये लग रहा है कि ये बंदा या बंदी अपनी एडिक्शन की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से आपको धोखा दे रहा है, और आप भी किसी ना किसी बहाने से अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, ऑब्सेशन भी है, और आप इंतज़ार कर रहे हो जो मैंने मेहनत किया था इस रिश्ते में, जो भी मैंने मेहनत किया था इस रिश्ते में
उसका मिलने का अब मेरा वक्त है। जो भी मैंने इन्वेस्ट किया था, अपने ग्रोथ, अपनी अबंडन, अपने सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, फिनेंशियल एबिलिटी, ये सब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये आपको मिलने भी जा रहा है। लेकिन आप एक जगह पर आप स्टक हो, उस जगह से अपने दिमाग को आप नहीं हटा पा रहे हो। कितना कुछ तो है आपके पास, आपके पास ग्रोथ है, अबंडन है, सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, एक ग्लिम्पस है आपके पास पूरे चीजों का, लेकिन आप खुश नहीं हो क्योंकि आप इसी रिश्ते में बंधे हुए हो। आपका दिमाग उसमें चल रहा है जिसकी वजह से आप खुद को परेशान कर रहे हो। आपको धोखे का एहसास हो रहा है। क्यों धोखे का एहसास हो रहा है? क्योंकि आप जानते हो ये बंदा या बंदी, इनके पास और रिश्ते हैं और आप जानबूझ के इसी रिश्ते में हो, फिर भी आप धोखे का एहसास कर रहे हो। या अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो तो ये आपको बता के किसी, बिना बताए किसी और रिश्ते में है, इसका आपको पता चला है तो वो सही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको सब पता है लेकिन फिर भी आप दुखी हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। द फूल का कार्ड आया है आपके पर्सन की तरफ से। देख लेते हैं फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करके। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। ये जो पर्सन है ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में, दोबारा से रिस्क लेना चाहते हैं। लेकिन दुखी है बंदा, परेशान है, आपकी कही हुई बातों से परेशान है, अपने कर्मों से भी परेशान है क्योंकि हो सकता है इन्होंने किसी के साथ ऐसा किया था। तो ये चाहते हैं कि ये जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए, जो भी रिजल्ट आए वो उनकी खुशी के हिसाब से आए, रिश्ते की जो भी परिणाम आए ये डिससेटिस्फाइड है। जितना इनको मिल रहा है उससे खुश नहीं है, इनको पूरा चाहिए। ये मेहनत करने के लिए भी राजी है, रिश्ते में भी अपनी लाइफ में भी, लेकिन 2 रिश्ते चाहिए और वो बैलेंस तरीके से चाहिए। और ये इधर आप हो, आपके पास सब कुछ है लेकिन हो सकता है रिश्ते से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपने अपना इमोशन कंट्रोल कर लिया और इसकी वजह से ये बंदा परेशान हो जाएगा। इनको ये लगेगा कि मैंने तो बैलेंस करना चाहिए तो नहीं हो रहा है, आप उतनी उनको इम्पोर्टेंट भी नहीं दे रहे हो, ना दोगे आगे चल के। आपकी टेक्स्ट कॉल मैसेज का उनको इंतज़ार रहेगा, जितना भी बात होगी अगर उससे ये सेटिस्फाइड नहीं होंगे क्योंकि इनको जो चाहिए फ्रेश स्टार्ट वो नहीं होगा आगे चल के जो ये चाहते हैं। तो इससे ये दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, अपनी नींद को खराब करेंगे जैसा कि अभी आप कर रहे हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टेम्परेंस, मैंने आपसे पहले ही कहा था, कही थी मैंने कि आपको पता है कि आप ऐसे रिश्ते में हो जहां और भी लोग हैं। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। देखो ये रीडिंग बड़ा है, मेजर अरकना भी आ गया है ऑलरेडी 2-3, तो 12 के 12 राशि आते हैं, इसमें बोलने की जरूरत भी नहीं है।
बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। द टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ के कार्ड के साथ। कौन चाहेगा भाई रिश्ते में परेशानी? कौन चाहेगा रिश्ता इम्बैलेंस रहे? कौन चाहेगा वो बंदा या बंदी जिनके साथ मेरा रिश्ता है वो रेस्टलेस एनर्जी में रहे हमेशा? कभी ये बोल दे, कभी वो बोल दे, कभी घूमने ले चलना है, कभी कहीं बाहर जाना है, कभी बात करना है, कभी कपड़े खरीदना है, कभी ये कभी वो, कभी इस रिश्ते में, कभी उस रिश्ते में, कभी यहाँ घर, कभी बाहर। ये कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। तो आगे चल के भी आपकी एनर्जी वैसी हो जाएगी, आप ये सोचोगे कि कब रिश्ते में बैलेंस आएगा, कब ये परेशानी खत्म होगी। स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबल क्यों नहीं हो रहा है? कितना ये बंदा रेस्टलेस रहेगा, बंदा या बंदी कितना ये भटकेगा या भटकेगी? कब बैठेगा घर? कब ये रिश्ते को बैलेंस करेगा? कब पेशेंस में आएगा? कब एनर्जी को बैलेंस करेगा? कब ये खत्म होगा? ऐसी आपकी सोच रहेगी। गुस्सा भी होगा लेकिन आप अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे। परेशानी भी होगी, आप उसे भी कंट्रोल करोगे। आप अपने घर चलाने के सोच के साथ, स्टेबिलिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, लेकिन दिल के अंदर जो होता है ना, वो एक हार्ट बीट जो होता है, जो सिर्फ आप ही जान सकते हो। लोगों को दिखाने के लिए तो आप खुश रहोगे, काम करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर आपका कितना भी ग्रोथ हो, कितनी भी अबंडेंट हो, कितनी भी सक्सेस हो, कितनी भी मनी का फ्लो हो, कितना भी आप सक्सेस को सेलिब्रेट करो, लेकिन अंदर की सोच आपको परेशान करेगा, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, रिश्ता स्टेबल चाहिए, हर तरीके से परेशानी खत्म होनी चाहिए, ऐसी आपकी सोच रहेगी। अब हम देखेंगे पाइसिस रिश्ते की आउटकम। फोर ऑफ सोर्ट्स के कार्ड पहले भी आया था। यस, फोर ऑफ सोर्ट्स पहले भी आया था। क्या बात है! फोर ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, एस ऑफ सोर्ट्स, द हैंगमैन। दो मेजर अरकाना, दो कार्ड जो परेशानी दिखा रहा था उसे खत्म कर रहा है ये सोर्ट्स के कार्ड। जो भी दर्द, जो भी झूठ, जो भी फरेब, जो भी चीज़ें स्टक था, रुका हुआ था, जिसकी वजह से रो रहे थे आप, परेशान थे, उन चीज़ों में क्लैरिटी मिलेगी कि सच्चाई क्या है, करना क्या है, कैसे रिश्ते को आगे बढ़ाए। इस सोच में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि दर्द रहेगा, परेशानी रहेगी, धोखे का एहसास रहेगा, तो वो उन सारी बातों से पर्दा उठेगा और जो भी चीज़ परेशान कर रहा था उसे आपको परेशानी से उसका हल मिलेगा। जो चीज़ स्टक था वो चलने लगेगा।
जिस भी चीज़ों को आप लोग अपने अपने हिसाब से चला रहे थे, देख रहे थे, अब आपकी सोच में ये परिवर्तन आएगा कि आप सामने वालों की सोच के साथ आगे बढ़ोगे कि वो क्या चाहते हैं। अब रिश्ते की सोच जो है वो अलग होगा कि ये क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। बहुत हो गया, मैं अपनी मर्जी चला लिया आपने, या फिर आपके पर्सन ये सोच सकते हैं कि बहुत हमने अपनी मर्जी चला लिया, अब सामने वाला क्या चाहते हैं उस हिसाब से रिश्ते को चलाएंगे। चाहे आप किसी भी तरीके का रिश्ते में हो, सोच में परिवर्तन आएगा, एक मेजर चेंजेस होगी। जो झूठ, जो बातें छुपाना, जो अनवांटेड चीज़ें, जो ट्रॉमास आपको परेशान कर रहा था, ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इन चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी। और हो सकता है ये बहुत महीनों से चल रहा था किसी के रिश्ते में। देखो, आपका हेल्थ खराब हो रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नाइट ऑफ 4 ऑफ सोर्स के कार्ड दो दो बार आते हैं, इसका मतलब हेल्थ पर तो असर पड़ ही रहा है। मेंटल हेल्थ, परेशानी में हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, तो यूनिवर्स आपके लिए, एंजल आपके लिए क्या कहा देखो। सिचुएशन विल बी इम्प्रूविंग हेल्थ, पीसफुल रेजुलेशन। आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी मानसिक स्थिति का ख्याल रखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। आपका जो चक्रास है उसे बैलेंस कीजिए, पानी पीजिए, पैदल चलिए, रात को अच्छी तरीके से नींद लीजिए। जितनी आप रात को जगे रहते हो, परेशान रहते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन इम्प्रूव करेगा और एक पीसफुल रेजुलेशन होगा, जिसका कार्ड भी आया है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से यूनिवर्स हमें अपने प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।